आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक शाम टीवी पसमानदा की आवाज़ और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में मौजूद हूँ। हज़रत शाहजी मियाँ का जो है ये 121वां उर्स मुबारक मनाया जा रहा है। उसी मौके पर हम भी यहाँ हाज़िर हुए हैं अपनी हाज़िरी लगाने के लिए। इस जगह में इस वक्त मौजूद हूँ। अल्लाहू मियाँ का ये जो है दरबार है, उनके आस्थाने पर मौजूद हूँ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद दानिश कादरी साहब। तो सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल करना चाहूँगा अपने चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया। अहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जो दरबार अल्लाहू मियाँ है, इसके जो सज्जादा हैं, जो मालिक हैं, वो सरकार अल्लाहू मियाँ के परपोते हुज़ूर सिराज आलम हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज शाह सैयद क़ाज़ी अब्दुल अहद मियाँ साहब दामत बरकातुहुल क़ुद्सियाँ हैं और उन्होंने ही मुझे यहाँ पर ख़ादिम रखा है। हम सब लोग यहाँ पर ख़ादिम हैं और मैं इस वक्त ख़ादिम की कुर्सी पर बैठता हूँ। सरकार सिराज आलम साहब ने मुझे यहाँ की ज़िम्मेदारी दी है। मैं हूँ, मौलाना नूर साहब हैं, वो यहाँ बैठते हैं। सज्जादा जो हैं वो सरकार सिराज आलम साहब हैं। सज्जाद नशीन जो हैं सिराज आलम साहब हैं। अब मैं थोड़ा सा एक तो सिलसिले के बारे में जानना चाहूँगा। शाहजी मियाँ का जो शजरा है, किस सिलसिले से जो है आपका ताल्लुक़ है? आप जो हैं सिलसिला नक्शबंदिया के एक अज़ीम बुज़ुर्ग हैं और आपका जो सिलसिला है वो इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद फ़ारूक़ी सरहंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से मिलता है जाकर। और आपके जो पीर व मुर्शिद हैं हज़रत सैयदना हुज़ूर अहमद अली शाह मियाँ और फ़दादा मियाँ, जो ज़िला रामपुर में भटपुरा शरीफ में आपका आस्थाना है, और आपके पीर व मुर्शिद रामपुर शरीफ शहर में ही हैं हज़रत फैज़ बख्श शाह दरगाही साहब। आपके पीर व मुर्शिद हज़रत हाफ़िज़ शाह जमालुल्लाह साहिब हैं और उनके पीर व मुर्शिद हज़रत शाह क़ुतबुद्दीन मदनी, जिनका आस्थाना जो क़ब्र मुबारक है वो मदीना मुनव्वरा में है। और आपके पीर व मुर्शिद जो हैं वो हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह हैं। और ये जो सिलसिला है सरकार मुजद्दिद पाक से मिलता है, शाहजी मियाँ हुज़ूर का। क्या करामात रही हैं आपकी कुछ, और जो पीलीभीत है यहाँ के कुछ वाक़यात बताइए कुछ तारीख़ी हवाले से। पीलीभीत में सरकार शाहजी मियाँ, अगर हमारे दरबार के जो साबिक़ ख़ादिम थे, उन्होंने उनका एक शेर है कि यूँ तो बहुत हैं शहर में ऊंची इमारतें, पहचान पीलीभीत की शाहजी मियाँ से है। सरकार शाहजी मियाँ की वो मुबारक ज़ात है कि आपकी ज़ात से ये जो पीलीभीत शरीफ है, ये पीलीभीत शरीफ सिर्फ़ हिंदुस्तान में या यूपी में नहीं बल्कि पूरे आलम में इसको जानते हैं सरकार शाहजी बाबा की निस्बत से। और यहाँ जो आज कुल शरीफ जो हुआ है दरबार शाहजी में या दरबार अल्लाहू मियाँ में, ये प्रोग्राम जो उर्स जो मनाया गया है, ये सिर्फ़ पीलीभीत में ही नहीं या दरबार शाहजी मियाँ में नहीं, दरबार अल्लाहू मियाँ में नहीं, ये उर्स शरीफ जो लोग मक्के मुअज़्ज़मा में होंगे इस वक्त ये प्रोग्राम वहाँ पर भी होता होगा और इंशाअल्लाह मनाते हैं वहाँ पर। पूरी जगह दुनिया में कई मुल्कों में सरकार शाहजी बाबा का उर्स मनाया जाता है। मतलब जहाँ भी आपके अक़ीदतमंद हैं, आपके मानने चाहने वाले हैं, वहाँ हर जगह पर। शाहजी मियाँ के बारे में जो है वो बहुत सारी करामात हमें यहाँ पे उन ज़ायरीन से और जो उनके चाहने वाले हैं उनसे मिली सुनने के लिए। आप भी कोई ऐसा वाक़या बताइए जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा हो और लोग जो है निस्बत रखते हों उसी वाक़े से। सरकार शाहजी बाबा ने जो ये मकाम हासिल किया है, वैसे तो लोग अल्लाह ज़िक्र इलाही करके, लेकिन सरकार शाहजी मियाँ ने ज़िक्र इलाही के साथ साथ जो मकाम हासिल किया है, जो सरकार शाहजी मियाँ को ये मकाम मिला है, ये आपको आपकी वालिदा की खिदमत के ज़रिए मिला है। इसमें सरकार शाहजी मियाँ की वालिदा का अहम रोल है खिदमत का। और सरकार शाहजी बाबा की बहुत सी करामतें हैं जो लोगों की ज़बान ज़द हैं कि आप 40 दिन का चिल्ला करके कब्र में रहे बिना कुछ खाए पिए, उसके बाद आके आपको एक पहलवान था उसने आपको चैलेंज किया। ऐसे तो बहुत से क़िस्से हैं, लेकिन एक जो मशहूर क़िस्सा है वो हज़रत ख्वाजा हसन निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह, जो उस दौर में सरकार महबूब इलाही के सज्जादा थे, हज़रत ख्वाजा हसन निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह, कि उनको बहुत एक शौक़ था कि मैं जिन ताबे करूं। तो किसी के ज़रिए से ख़बर मिली कि सरकार शाहजी मियाँ, एक पीलीभीत में एक बुज़ुर्ग हैं जिनका नाम सरकार शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ है,
वो इस मामले में मदद कर सकते हैं आपकी, तो वो दिल्ली से चल के पीलीभीत तशरीफ़ लाए। वही बात है कि अल्लाह वालों की जब महफ़िल में बैठते हो तो दिल और ज़बान दोनों संभाल के बैठना चाहिए। आप महफ़िल में तशरीफ़ लाए, आपने दुआ सलाम की और बैठ गए महफ़िल में। सरकार शाहजी बाबा दिलों के हाल जानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको वो ताक़त व क़ुव्वत अता फ़रमाई है। शाहजी मियाँ हुज़ूर ने एक वाक़या बयान किया कि हम मामू मियाँ हज़रत आपके जो मामू मियाँ का आस्थाना है, मामू जान का, हज़रत मामू नेमतुल्लाह शाह मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के वहाँ पर हमने सोचा कि हम चिल्ला करके और किसी जिन को ताबे करते हैं। आप मस्जिद में तशरीफ़ ले गए और वहाँ पर बैठ गए पढ़ाई करने के लिए। जब पढ़ने के लिए बैठे तो आपने फरमाया कि एक जिन ने मुझे चटाई में लपेट कर एक कोने में खड़ा कर दिया। फिर जिस तरीके से मुश्किल से बमुश्किल तमाम उसमें से निकले, आज़ाद हुए, फिर आप बैठ गए पढ़ने के लिए। फिर वहाँ पर पढ़े तो 2 बार 3 बार ऐसा हुआ कि वो जिन ने आपको लपेट कर एक तरफ कोने में खड़ा कर दिया। तो वो जिन हाजिर हुआ आपके पास कि आप मुझे क्यों ताबे करना चाहते हैं। आप मतलब ये सरकार शाहजी बाबा फरमा रहे हैं, वाक़या बयान फरमा रहे हैं कि आप अल्लाह का ज़िक्र करिए, ज़िक्रुल्लाह कीजिए। अल्लाह का ज़िक्र जब आप करेंगे तो जब अल्लाह राज़ी हो जाएगा तो अल्लाह की तमाम मखलूक जो हैं वो आपके ताबे हो जाएंगी। तो हज़रत ख्वाजा हसन निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह को ये बात आपकी समझ में आ गई, तो आपने फरमाया कि मेरा ध्यान जो था वो इस तरफ ज़्यादा था और मैं ज़िक्र इलाही से दूर होता जा रहा हूँ। आपने मुसाफ़ा किया और कहा हज़रत मैं इसी नीयत से आया था, और आपने वाक़या बयान करके मेरा रास्ता हमवार कर दी और आपने दुआ लेकर आप तशरीफ़ ले गए और फिर आपने ज़िक्रुल्लाह शुरू कर दिया। मतलब ये है कि आप लोग अमल करते हैं, चिल्ले करते हैं कि हम इसको ताबे कर लें, हम इसको काबू में कर लें। जब अल्लाह अल्लाह आप करते रहेंगे, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे राज़ी हो जाएगा तो ज़ाहिर सी बात है कि उसकी सारी मखलूक आपके ताबे हो जाएगी। और यही सरकार शाहजी मियाँ की बहुत मशहूर करामत में से एक करामत है। वैसे तो बहुत करामतें हैं। देखिए, बुज़ुर्गान दीन के आस्थाने पर जो तालीम दी जाती है वो क़ल्ब जारी करने की, और रूहानी जो रूहानियत है वो कैसे पैदा की जाए अपने, और जो इबादत है, इबादत का सही तरीका क्या है, वो सब कुछ सिखाया जाता है। एक छोटा सा एक बात और कह दूं मैं कि यहाँ पर का जो मशहूर जो लंगर है वो ताहिरी होती है। और हाँ, इसी के बारे में मैं जानना चाह रहा था कि मतलब एक ये पीली ताहिरी है आलू की, ये क्या मतलब खुसूसियत है इसकी? खुसूसियत इसकी ये है कि ये ताहिरी जो है ये सरकार शाहजी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह को बहुत पसंद थी। और सरकार शाहजी बाबा फरमाते हैं कि ये जो ताहिरी है ये अमीर बतौर तबरुक चखता है और गरीब पेट भर के खा लेता है। इसलिए इस खाने को, इस डिश को सरकार शाहजी बाबा को ये डिश बहुत पसंद थी। और आप अक्सर लंगर में यही ताहिरी बनवाया करते थे, जिसको जो आम मखलूक होती थी वो पेट भर के खा लेती थी, और जो अमीर लोग होते थे जो आते वो बतौर तबरुक चख लिया करते थे। और ये ताहिरी जो है आलू की, ये किसी भी मज़हब का इंसान आए, कोई भी आए, सबको ये ताहिरी दी जाती थी, सब लोग खाते थे। आज भी वही तरीक़ा है, दरबार शाहजी है, दरबार अल्लाह मियाँ में है। कुछ भी बने, बिरयानी भी बनती है, कोरमा भी बनता है, सब कुछ बनता है, लेकिन ताहिरी शर्त है बनना, ताहिरी ज़रूर बनती है। देखिए, यहाँ जो तबर्रुक है, जो लंगर चलता है यहाँ पर, वो ताहिरी का है। और अल्लाह मियाँ जो हैं यहाँ पर खलीफा आज़म हैं शाहजी मियाँ के। एक चीज़ और यहाँ मामू मियाँ का एक वाक़या और सुनने के लिए मिला कि कोई नहर है यहाँ पर जो अब एक नाले की शक्ल में तब्दील हो चुकी है। उसका क्या वाक़या है, और जो उसकी इस टाइम हालत है उस नहर की, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उसको कैसे रख रखाव हो, या वो अपनी पुरानी शक्ल में कैसे आए? वो हज़रत मामू नेमतुल्लाह शाह मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के बिल्कुल दरबार से ही बहती हुई एक नदी है, जिसमें मामू मियाँ वज़ू वग़ैरह फरमाया करते थे। और लोग उसको अक़ीदत से मतलब जाते थे वहाँ। पहले हमने देखा, छोटे से थे, पानी बहता, पानी अच्छा चलता था, उल्टी नदी चलती है वो। लेकिन अब शहर के नाले, कुछ फैक्ट्रियाँ जो नशे वग़ैरह की फैक्ट्रियाँ होती हैं, उसका पानी जब वो धुलाई वुलाई होती तो उसमें छोड़ दिया जाता है। आज वो जो नदी है वो बिल्कुल नाले की शक्ल ले चुकी है, उससे बदबू भी होती है, और उसमें जो मछलियाँ वग़ैरह होती हैं वो भी सब बेकार हो जाती हैं वहाँ पर। तो
यही है कि लोग जब आते हैं, अब नदी नहर तो ऐसी होती है कि जिससे जानवर क्या इंसान भी फैज़याब हो लें, पानी का इस्तेमाल कर लें। लेकिन आज उसकी हालत ये है कि उसका पानी देखने में बिल्कुल काला, बिल्कुल काला, कोई खेत में भी यूज़ करना नहीं चाहता, क्योंकि वो तो दवाई केमिकल वगैरह का पानी है। तो यही है कि अगर वो बेहतर हो जाए, उस पर प्रशासन यहाँ का ध्यान दे ले तो बेहतर रहेगा। इसी के साथ में कुछ सियासी सवाल भी कर लूँ मैं आपसे, अगर इजाज़त दें तो। जी बोलिए। देखिए, अभी जिस तरीके से मौजूदा वक्त के हालात हैं, अगर ख़ासकर मुस्लिम अक़लियत के इबादत गाहों को देखा जाए, उनको निशाना बनाया जाता रहा है, पिछले कुछ सालों में ज़्यादातर देखने के लिए मिला है। अब इस वक्त इलेक्शन हुए हैं, नई सरकार तो नहीं बनी, लेकिन वही सरकार दोबारा रिपीट हुई, लेकिन अब गठबंधन की सरकार, एनडीए की सरकार कही जा रही है। इल्ज़ामात ये लगते रहे कि भाई बीजेपी की सरकार में जो है ज़्यादा मज़ारात को, मस्जिद को, मदरसों को जो है तोड़ा गया, उनको शहीद किया गया। यहाँ ये सब वाक़या जो है किस तरीके से है, या कभी इस तरीके का कोई वाक़या यहाँ पेश आया प्रशासन की तरफ से या हुकूमत की तरफ से, या आगे अब आप क्या देखते हैं कि कुछ और बदलाव होगा? जैसे अभी आपने बताया कि वो नहर का जो है, क्या उस पे सरकार कोई तवज्जो देगी? अगर आप इसकी बात करें या कोई ऐसा मुद्दा उठाएं तो। सरकार को जो नहर का वो है उसको ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि ये जो ज़िला है, ज़िला पीलीभीत, ये बिल्कुल उत्तर प्रदेश का आखिरी ज़िला है। इसके बराबर में उत्तराखंड शुरू है। उत्तराखंड में ये वाक़या ज़रूर काफ़ी सुने होंगे आपने भी कि मज़ारात को शहीद किया गया बेवजह के तौर पे। यहाँ पर भी परेशानियाँ होती हैं। अगर आपने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया है तो उस पर अमल भी होना चाहिए। और यहाँ पर भी कुछ सख्तियाँ हैं, जैसे माइक वगैरह में अज़ान अभी बिल्कुल पाबंदी है। यहाँ पर अज़ान वगैरह नहीं हो रही हैं पूरे शहर में। अभी सरकार शाहजी मियाँ का उर्स था कुल शरीफ में, यहाँ से करीब आधा किलोमीटर का तो फासला है ही दरबार का। यहाँ लोग यहाँ तक खड़े होते हैं, दरबार शाहजी से कुल शरीफ में शरीक होते हैं। अब माइक होता तो माइक के ज़रिए से दुआ में शामिल हो जाते हैं जहाँ पर भी होते हैं। इस बार ये मायूसी रही और प्रशासन ने भी साथ नहीं दिया, जो बात हकीकत है। प्रशासन वैसे शुरुआत जो होती थी दरबार शाहजी में, सरकार शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ रहमतुल्लाह अलैह में उर्स की आगाज़ जो होता था, वो यहाँ का जो प्रशासनिक अमला जो है ज़िला पीलीभीत का, आप डीएम साहब हैं, एसपी साहब हैं, एसएचओ हैं, एसडीएम हैं, ये सब लोग आते थे। सबसे पहले हाज़िरी उन्हीं की होती थी, चादरपोशी की जाती थी, उनके दस्तारबंदी होती थी। उस दिन से आगाज़ शुरू होता था। लेकिन अब वो धीरे धीरे 2-3 साल से ये चीज़ ख़त्म होती जा रही है। इस बार तो बिल्कुल भी नहीं रही। इस बार थोड़ा प्रशासन ने भी साथ नहीं दिया उर्स में, और इस वजह से मायूसी है। और हम चाहते हैं ये चीज़ ना हो, सब मिलजुल के रहें। और ये शहर पीलीभीत मोहब्बत का शहर है। यहाँ पर सब लोग मोहब्बत से रहते हैं, अमन से रहते हैं, चैन सुकून से रहते हैं, और सब में मोहब्बत है। दरबारों में सारे ही लोग आते हैं, हर मज़हब के लोग आते हैं। यहाँ पर सबके लिए दरवाज़े खुले हैं, और ये चीज़ नहीं होना चाहिए। देखिए, बुज़ुर्गान दीन के आस्थानों से यकजहती का, मोहब्बत का, एकता का पैगाम दिया जाता रहा है, और सभी मज़हब व मिल्लत के मानने वाले लोग यहाँ पर हाज़िरी लगाते हैं। जिस तरीके से शाहजी मियाँ का जो सुना आपने, माँ की खिदमत करते थे, और उन्हीं के फैज़ से जो है, उन्हीं के वसीले से आपको ये सारी करामात और ये जो भी उनको मिला, ये सब उन्हीं के ज़रिए मिला, वालदा की खिदमत के ज़रिए। जिस तरीके से हज़रत उवैस करनी का वाक़या आपने सुना होगा, आप ऐसे सहाबी रसूल गुज़रे हैं जिन्होंने आपको रसूलुल्लाह का दीदार भी नहीं किया और माँ की खिदमत में लगे हुए रहते थे, तो कितना फैज़ उनको पहुँचा है, ये सब तारीख़ में और कुरान में कुछ दर्ज है। कोई और ऐसी बात या कोई और ऐसा पैगाम आज आप हमारे ज़रिए से कुछ लोगों के ज़रिए पहुँचाना चाहेंगे? पैगाम यही है कि आज अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि जब तुम, मतलब मोमिनों से मुखातिब होकर फरमाया है कि जब तुम लोग अल्लाह के रास्ते से, मतलब मेरे रास्ते से हट जाओगे, तो मैं तुम पे ज़ालिम बादशाह मुसल्लत कर दूँगा। आज वही वक्त है, और हम सबको चाहिए ये फ़िरका वाराना जो भी बातें हैं इनको ख़त्म करें, आपसी इंतशार को ख़त्म करें, और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद, इस कलमा तैयबा की बुनियाद पर सब एक हों, एक होकर रहें, और ख़ास तौर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करें,
और उसको राज़ी करें। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी हो जाएगा तो सारे रास्ते हमवार हो जाएंगे। और उम्मत से भी यही पैगाम है कि कोई भी ऐसी बात ना करें। वही लोग कि जिनके अनेक खुदा हैं वो सब आज एक हैं और हमारा एक खुदा है, हम आज बिखरे हुए हैं। और दरबार अल्लाह मियाँ से यही पैगाम है कि आप लोग एक हों, मुत्तहिद होकर रहें। एक शेर है, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ाम में गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। तो इसलिए मुंतशिर ना रहें, मुत्तहिद होकर रहें। मुत्तहिद होकर रहेंगे इसमें आपकी बका है और आपके लिए, आपकी आने वाली नस्लों के लिए बेहतर रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आप हमारी इस पूरी गुफ्तगू पर क्या अपनी राय रखते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस पैगाम को आप भी आम कर सकते हैं हमारी वीडियो को शेयर करके।